कण की गति। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो माना हमारे पास सबसे पहले हम चित्र बना ले। ये धातु की हमारे पास क्या है, दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ये ए प्लेट है और दूसरी प्लेट क्या है, बी प्लेट है। ए प्लेट को प्लस से चार्जित किया गया है और बी प्लेट को माइनस आवेश से चार्जित किया गया है। इसका विभव क्या है, VA है और इसका विभव क्या है, VB है। प्लेट ए के चार्जित होने के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E, और दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो इन प्लेटों के मध्य एक धनावेशित कण क्यों लेते हैं, तो इस पर एक क्या लगता है, बल। इसकी दिशा ए प्लेट से बी प्लेट की ओर होती है और यह बल क्या होता है, QE होता है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में हमें ज्ञात करना है। तो माना धातु की दो प्लेटें ए व बी हैं, जो परस्पर स्मॉल d दूरी पर स्थित है। प्लेट ए को उच्च विभव पर तथा प्लेट बी को निम्न विभव पर रखा गया है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो देखिए प्लेट ए का विभव अधिक है तो VA माइनस क्या होगा, VB। विभवांतर कितना, VA माइनस VB, ये कैपिटल क्या हो जाता है, V। अब हमें गति, अतः गति के तृतीय समीकरण से स्पष्ट है कि V का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस 2AS, ये गति का तृतीय समीकरण है। तो यहाँ पर S क्या होगा, यहाँ पर S दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होगी, अतः V का स्क्वायर, ये भी क्या है, अंतिम वेग, जहां ये हमारा V, स्मॉल v क्या होता है, अंतिम वेग। किसका अंतिम वेग, कण का। और यस क्या है, यस विस्थापन है। विस्थापन या इसी को दोनों प्लेट के बीच की दूरी हम d कहेंगे।
और ए क्या है, ए हमारा कहलाएगा क्या, त्वरण। तो यू यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कण रहता है तो विरामावस्था से चलता है और चलते चलते यहाँ प्लेट पे पहुंचता है, तो इसका वेग भी होता है अंतिम वेग। तो 2 इंटू ए इंटू ये क्या हो जाएगा, डी। यस ही हमारा डी है, क्योंकि यस क्या है, हमारा विस्थापन है। अतः इसे अब हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो v का स्क्वायर बराबर 2a d। अब यहाँ पर हमें ए मीन्स त्वरण को निकालना होगा। तो त्वरण हम जानते हैं, त्वरण ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। ये हमने 9th में एफ बराबर पढ़ा है एम ए, चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एम ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ए का क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ गया है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और ये d। तो a बराबर एफ बाई एम। ये समीकरण एक में ए का मान रखने पर हम क्या पाते हैं कि जो वेग होगा v का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू क्या आ जाएगा, d। और एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा होगा q इंटू ई। तो एफ का भी हम मान रख देंगे। तो v का स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू ई इंटू डी बाई क्या होगा, एम। ये इतना आ जाएगा। तो क्यू ई डी और बटा में ये क्या रहेगा, एम। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q ई डी बाई एम। तो q इंटू ई इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, तीव्रता गुणे दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर। ये तीव्रता गुणे दूरी हमारा क्या होगा, विभवांतर। तो विभवांतर को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। आ जाएगा 2q कैपिटल V बाई m इक्वल टू V का स्क्वायर। अर्थात V जो हमारा फाइनल V होगा, तो V हमारा आ जाएगा V इक्वल टू, इधर से जाएगा तो आ जाएगा रूट में 2q कैपिटल V बाई m। इसको हम, ये हमारा हो जाएगा आवेशित कण के लिए वेग। यही क्या है, आवेशित कण के लिए वेग का व्यंजक है। यही वेग है आवेशित कण।